आदम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं हूँ खालिद मजीद। इस समय मौजूद हूँ जम्मू में कांग्रेस ऑफिस के अंदर, जहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वक़ार रसूल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। और उसके बाद इस समय हम जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट इस समय श्री रमन भला जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से रात में एक ऑर्डर जो है जारी होता है जिसमें कि नॉन लोकल्स यानी कुछ लोग जो हैं जिनको एक साल जम्मू के अंदर हुआ है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और उनको भी जम्मू में जो है अब वोट देने का जो हक है वो मिल जाएगा। उसके अलावा जिस तरह के और ऑर्डर भी जो है पास किया गया था बियर को लेकर के, जम्मू के प्रोविजन स्टोर्स में जो है कि बियर जो है वो बिकेगी, उसको लेकर के श्री रमन भला जी का क्या कुछ कहना है इस बियर को लेकर के। और जो रात में ऑर्डर जो जारी हुआ है कि जिन लोगों को एक साल हुआ है जम्मू में रहते हुए, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा करें, उनको भी यहाँ पे हक मिलेगा वोट डालने का। इस पर क्या कुछ कहना है रमन भला जी का, आइए सुनते। जम्मू कश्मीर का अपना इतिहास है यहाँ पे, इसलिए हमारी स्टार्टिंग से था कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो, प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर्टी की हो, लोग अपने नुमाइंदों को चुन ले। ऐसे भी तो लोगों को यहाँ पे राइट यहाँ पे था। जब सीओ नहीं है, डिप्टी सीओ नहीं, डीसी ने किस ढंग का अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया, ये चर्चा का विषय यहाँ पे। इसके पीछे स्पिरिट क्या है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ के रखी है बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, जहाँ जहाँ पे वो यात्रा जारी है भाजपा का सुपड़ा साफ होते जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भाजपा के पांव जो है उखड़ रहे हैं। शायद यही एक वजह कि ये बैकडोर जरिए इन लोगों को एक वोटर की शक्ल में यहाँ पे उनका इस्तेमाल करते हुए सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसका सारी पार्टी माइनस बीजेपी तमाम विपक्ष की पार्टियाँ एकजुट होकर एक ही बात बुलंद कर रही हैं ताकि इस चीज़ को यहाँ पे रोका जा सके। जिस तरह देखा कितना लिबरल यहाँ पे कर दिया कि जिसके लिए महाराजा हरि सिंह की जो भाजपा जिसके लिए बड़ी वाहवाह लूटती थी, छुट्टी करवा दी, छुट्टी तो उन्होंने आधी कर दी। महाराजा हरि सिंह की सोच भी यही थी कि यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ावा देने के बाहर के लोग ना आ पाएँ, उसी को इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दे, उसकी सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जम्मू कश्मीर को राहत में यहाँ पे मिल पाएगी। ऐसे भी पार्लियामेंट के वोट तो डालते हैं यहाँ पे, बाहर के डालते हैं, अपने अपने रियासतों में डाल लेना। इसलिए लोगों को यहाँ पे फोकस की ज़रूरत है कि नौजवानों को रोज़गार देने की, जिससे ये सरकार जो है वो पीछे यहाँ पे रही। नौजवानों को आज वोटर के लिहाज से नहीं, वोटर तो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और कई ऐसी स्कीमें यहाँ पे हैं जहाँ पे रोज़गार कोई नहीं, रिसोर्सेज कोई नहीं, उसमें भी रुकावट यहाँ पे पैदा होगी कि आम अवाम और नौजवान जो 33% जो बेरोज़गारी यहाँ पे पहुँची है, लोग प्राइवेट सेक्टर से भी उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कोरोना के बाद लोग अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाए क्योंकि वो जो पैकेज उनको चाहिए था वो पैकेज उनको मिला नहीं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे खुलने के लिए नहीं आया। हालांकि अखबारों में तो बहुत सुर्खियों में अपना नाम ये देखा करते हैं MOU साइन करके, लेकिन कोई MOU साइन ज़मीनी सतह पे नहीं उतर पाया। दुनिया में चक्कर लगाते हैं टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जम्मू में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। आज कश्मीर में अगर टूरिस्ट आया तो कुदरत की आशीर्वाद से, क्योंकि गर्मी हिंदुस्तान के कोने कोने में काफ़ी ज़्यादा थी, वो सर्दी का मौसम का लुत्फ लेने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं योगदान यहाँ पे नहीं है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बात करें तो कहीं वर्ल्ड लेवल का जू जो बनाना चाहता थे बिल्कुल धीमी गति में है। आपका आर्टिफिशियल लेक बिल्कुल कहीं पे उसका नामो निशान नहीं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कमी थी, खास तौर पर नौजवानों को, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने तो पकौड़े बनाने की सलाह दी, लेकिन यहाँ के रियासती प्रशासन ने बियर करियाने में, मोहल्ला में, नुक्कड़ जगह पे पहुँचाने का प्रयास किया। जम्मू ये मंदिरों का शहर है, इसका ऐतिहासिक रोल यहाँ पे रहा है, जहाँ पे लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस जम्मू कश्मीर के वासी हैं जिसमें त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का निवास स्थान है, जिसमें अमरनाथ में बाबा भोले का निवास स्थान है। तो यहाँ पे हर तरीके से ये टूरिस्ट पिलग्रिम रियासत यहाँ पे है, ये आम रियासत नहीं कि शराब और मज़े उड़ाने के लिए लोग हनीमून के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पिलग्रिम टूरिज्म है, उसको बढ़ाने के लिए काम करते, कलेक्टिव सिलेक्टिव किलिंग को रोकने के लिए, टारगेटिंग किलिंग को रोकने के लिए काम करते। आज जो युवा सड़कों पे है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, PDD वाले हों या मेरे SPOs जो जान हथेली लेके भी घूमते हैं, उनको रेगुलराइज करने की बातें हैं। फास्ट ट्रैक पे कितनी ITA भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फल अभी तक नहीं बना। कई ऐसे मुद्दे यहाँ पे हैं जिस पे नज़र डालने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉलिसी के साथ लोगों में